नमस्कार दोस्तों, अगर आप देहरादून में रहते हैं, देहरादून घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपने माल देवता का नाम जरूर सुना होगा। लेकिन माल देवता की असली खूबसूरती हर मौसम में दिखाई देती है। आज मैं आपको माल देवता की खूबसूरती बरसात के मौसम में दिखाऊंगा। बारिश के बाद पहाड़ों का रंग बदल जाता है, चारों तरफ हरियाली नजर आती है, छोटी छोटी धाराएं बहने लगती है और नदी का पानी भी अपने अलग ही वेग में बहता है। लेकिन दोस्तों, बरसात में माल देवता जितना खूबसूरत दिखाई देता है, उतना ही यहाँ सावधानी बरतना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर आप रियल एक्सपीरियंस ऑनेस्ट यात्रा पसंद करते हैं तो यात्रा विद आशीष चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहाँ हर यात्रा एक कहानी होती है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं माल देवता की सैर पर। माल देवता देहरादून शहर से ज़्यादा दूर नहीं है। शहर से यहाँ पहुँचने का सफ़र भी काफ़ी खूबसूरत है। जैसे जैसे आप शहर से आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे ट्रैफिक और शहरी माहौल पीछे छूटने लगता है। सड़क के दोनों तरफ हरियाली, पहाड़ और गांव का माहौल दिखने लगता है। जब यही रास्ता बारिश के मौसम में तय किया जाए तो नज़ारा और भी शानदार हो जाता है। लेकिन देखिए, जगह जगह पे थोड़ा थोड़ा सड़क भी आपको टूटी नज़र आएगी। पेड़ों की पत्तियों पर बारिश की बूंदें, सड़क के किनारे बहता पानी, पहाड़ों पर छाए बादल और ठंडी हवा। ऐसा लगता है जैसे देहरादून से कुछ ही दूरी पर किसी पहाड़ी गांव में पहुंच गए हो। दोस्तों, गर्मियों में जहां माल देवता में लोग पानी और पिकनिक के लिए आते हैं, मॉनसून में यहाँ का पूरा वातावरण बदल जाता है। बारिश के बाद चारों तरफ हरियाली नज़र आती है, पहाड़ों के बादल नीचे तक आ जाते हैं और कई बार ऐसा महसूस होता है कि बादल आपके बिल्कुल सामने है। माल देवता आने का सबसे बड़ा आकर्षण यहाँ का प्राकृतिक वातावरण और पानी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात हमेशा याद रखिए, बरसात में नदी और नालों को देखकर उनकी गहराई का अंदाजा बिल्कुल नहीं लगा सकते। ऊपर पहाड़ों में बारिश होने पर नीचे पानी अचानक बढ़ जाता है। अगर आपको लगे मौसम बहुत साफ है तो मैं थोड़ा पानी में पैर डाल लेता हूँ या पानी के बीच जाके फ़ोटो खिंचा लेता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि बरसात में पहाड़ों में बारिश होती है और पानी अचानक यहाँ बढ़ जाता है। इसीलिए पानी के बिल्कुल किनारे जाकर फ़ोटो खिंचवाना या तेज़ बहाव में उतारना बिल्कुल भी समझदारी नहीं रहेगी। और ख़ासकर बच्चों के साथ आने वाले परिवारों को ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। अगर आप यहाँ घूमने आए हैं तो सबसे पहले आसपास की प्राकृतिक खूबसूरती का मज़ा लें। बारिश हो रही है तो किसी सुरक्षित स्थान पर बैठकर बारिश का आनंद लीजिए। गरम गरम चाय पीजिए, सामने हरियाली, पहाड़, बादल, यहीं पर मानसून की खूबसूरती नज़र आती है। माल देवता और आसपास आपको खाने पीने के छोटे बड़े सभी ऑप्शन मिल जाएंगे। बारिश के मौसम में गर्मा गर्म चाय और नाश्ता यहाँ के मौसम के साथ बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन लगता है। लेकिन कोशिश करें कि खाने पीने के बाद प्लास्टिक या कचरा इधर उधर ना फेंकें, क्योंकि दोस्तों, जिस प्रकृति की खूबसूरती देखने हम आते हैं उसे साफ रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, बात करते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से की। अगर आप मानसून में माल देवता आ रहे हैं तो कुछ बातें हमेशा ध्यान रखें। तेज़ बारिश के दौरान नदी नाले में ना जाएं, पानी के तेज़ बहाव में उतरने की कोशिश ना करें। दोस्तों, मौसम ख़राब हो तो एडवेंचर के चक्कर अपनी सेफ्टी को रिस्क में ना डालें, क्योंकि घूमना ज़रूरी है लेकिन सुरक्षित घर वापस लौटना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल प्राकृतिक जगह पर घूमने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ एक समस्या भी बढ़ रही है। कचरा, प्लास्टिक की बोतल, चिप्स के पैकेट और दूसरे सामान कई बार लोग वहीं छोड़ देते हैं। सोचिए, अगर हर व्यक्ति अपना कचरा वापस लेकर जाए तो यही जगह कितनी खूबसूरत रह सकती है। इसलिए जब भी आप माल देवता आए, नेचर को एंजॉय करें, लेकिन नेचर को नुकसान न पहुंचाए। बारिश की बूंदें, हरे भरे पहाड़, बहता पानी, ठंडी हवा और देहरादून के पास मौजूद यह खूबसूरत प्राकृतिक वातावरण, यही है बरसात का माल देवता। यह जगह आपको किसी महंगे टूरिस्ट डेस्टिनेशन जैसा अनुभव देने का दावा नहीं करती, लेकिन अगर आपको प्रकृति के बीच कुछ समय बिताना पसंद है, बारिश पसंद है और पहाड़ों की शांति पसंद है, तो माल देवता आपको ज़रूर पसंद आएगा। बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, प्रकृति जितनी खूबसूरत है उतनी ही शक्तिशाली भी है। इसीलिए बारिश में माल देवता आएँ, खूबसूरती को महसूस करें, यादें बनाएं, लेकिन अपनी सुरक्षा से कभी समझौता ना करें। अगर आपको बरसात में माल देवता का सफ़र पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और यात्रा विद आशीष चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं यात्रा, प्रकृति, रहस्य और उत्तराखंड से जुड़े खास वीडियो। मिलता हूँ आपसे एक नई यात्रा में एक नई कहानी के साथ। घूमते रहिए, सुरक्षित रहिए और याद रखिए, हर यात्रा एक कहानी होती है। जय हिंद दोस्तों।